टॉप 13 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। फैक्ट 1। समान नागरिक संहिता शब्द, जो संस्कृत शब्द समान नागरिक संहिता से उत्पन्न हुआ है, प्रस्तावना द्वारा भारत में धर्मनिरपेक्षता का वादा है। यह मुसलमानों सहित कई माइनॉरिटी समुदायों और भारतीय समाज के विभिन्न अन्य कॉन्जर्वेटिव समूहों के लिए भी विवाद का एक स्रोत है। फैक्ट नंबर 2। इस संहिता का ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव देश में कॉलोनियल काल में हुई बहसों से मिलता है। अक्टूबर 1840 में लेक्स लोकी रिपोर्ट ने अपराधों, सबूतों के टुकड़ों आदि से संबंधित एक कॉमन लॉ बनाने की अर्जेंसी की ओर ध्यान आकर्षित किया। फैक्ट नंबर 3। कॉलोनियल काल में महिलाओं की स्थिति अपर्याप्त थी। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे कई समाज सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं की दुर्दशा को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। समान नागरिक संहिता के लिए संघर्ष तब शुरू हो चुका था। फैक्ट नंबर 4। कॉलोनियलिज्म के बाद के युग में यह संहिता डॉक्टर B.R. अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रख्यात भारतीय नेताओं के हाथों अधिक प्रमुख हो गई। इस संहिता को तत्कालीन संसद की कई महिला सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। फैक्ट नंबर 5। भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जिसने इस कोड को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। फैक्ट नंबर 6। एक समान नागरिक संहिता एक आधुनिक समाज का संकेत देती है और प्रतिष्ठित जूरिस्ट्स का एक समूह इस संहिता को बनाए रख सकता है। 7। पुर्तगालियों ने गोवा और दमन और दीव में अपने शासन के दौरान इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय रीतिरिवाजों को अलग अलग संहिताबद्ध किया था। 1961 में क्षेत्रों को मुक्त करने और उन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश में एकीकृत करने के बाद भारत सरकार ने फैसला सुनाया कि पुर्तगाली कानून तब तक जारी रहेंगे जब तक कि एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता। इनमें से पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 थी। गोवा में प्रचलित इस संहिता के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका विवाह राज्य में पंजीकृत है, बहुविवाह नहीं कर सकता है। फैक्ट नंबर 8। 2018 में भारत के विधि आयोग ने राय दी कि देश में समान नागरिक संहिता इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही डिजायरेबल। आयोग ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता बहुलता का विरोधाभासी नहीं हो सकती। यह केवल सांस्कृतिक मतभेदों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को सुनिश्चित करता है। फैक्ट नंबर 9। हिंदू लॉ के तहत कानून की मिताक्षरा शाखा एक हिंदू बेटी को संयुक्त परिवार की संपत्ति में जन्म के अधिकार से वंचित करती है, और यह इस तथ्य से लॉजिकल रूप से निकलता है कि पैतृक परिवार में उसका स्थान केवल अस्थायी था क्योंकि वह शादी के बाद अपने पति के परिवार से कनेक्टेड थी। फैक्ट नंबर 10। 1941 में BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की जो समाज के आधुनिक रुझानों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को समान अधिकार देगा। फैक्ट नंबर 11। समान नागरिक संहिता कुछ सीमित अधिकारों की रक्षा को छोड़कर धर्म की परवाह किए बिना सभी पर लागू होती है। फैक्ट नंबर 12। पर्सनल लॉ से लिटिगेशन कम होगी, एकता और राष्ट्रीय भावना की भावना जागृत होगी और देश में नई ताकत और शक्ति के साथ एक नया चरण आएगा जो अंततः सांप्रदायिक ताकतों को हराने के बाद किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने में सहायता करेगा। फैक्ट नंबर 13। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, आपराधिक और गैरापराधिक मामलों के संबंध में समान कानून होंगे। इसका मतलब लोगों पर शासन करने के लिए रिलीजन बेस्ड लॉज का अंत भी है।